अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज है यहाँ पे 11वां रोज़ा और जुमेरात है। दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। और ये मेरी बेटी ने जो अबाया पहना है आज, ये 3 साल पहले जब हम शारजा में थे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, लेकिन फिर वो उसके 2-3 महीने के बाद ही हम जॉर्जिया आ गए तो इसने पहना ही नहीं। फिर हम नए नए कपड़े निकाल के जो है ना रमज़ान के महीने पे पहनते हैं। लास्ट ईयर भी इसने एक लॉन्ग ड्रेस मेरी फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया था, वो इसने पहना था। तो ये रेशमी है इसलिए भी नहीं ज़्यादा पहना जाता, और यहाँ तो अबाया बिल्कुल भी नहीं बाहर पहना जाता क्योंकि बहुत सर्दी रहती है यहाँ। तो आज फर्स्ट टाइम इसने पहना है तो मैंने कहा मैं आपको वीडियो में दिखाऊं कि कितना खूबसूरत अबाया है इसका। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटिस। बॉयल की है इसने चिकन, और ये है पफ पेस्ट्री आज। और साथ इसने बनाना है चिकन फ्राई या पता नहीं चिकन रोस्ट बनाना है। उसको इसने स्पाइसेस वगैरह लगा के ओवरनाइट रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या स्पाइसेस लगाए हैं। वैसे फ्राई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हम खानी नहीं चाहिए इतनी। मैंने तो 2 दिन ही पूरे जो है 10 रोज़े जो गुजरे हैं 2 दिन मैंने खाए हैं पकोड़े, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब दोबारा नहीं खाने में, पेट में इतनी शदीद दर्द रही है ना पकोड़े खा के। अब मैंने कहा बाकी रमज़ान जो है ना खैर खैरियत से गुजर जाए, अपनी पकोड़े बनाने रमज़ान में। हालांकि बनाती रहती है ये, आम दिनों में भी पकोड़ा वगैरह बना लिया, कभी कड़ी पकोड़ा बना लिया, पकोड़े बना लिए। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई है 2 बार ही पकोड़े खाने से। एक अशरा गुजर गया और पता भी नहीं चला रमज़ान का। इतनी खुशी होती है रमज़ान की, फिर ईद आने की इतनी खुशी होती है, और बस झटपट सारा कुछ गुजर जाता है। दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है मग़फ़िरत का। पाकिस्तान में तो मेरा हाल है आज 10वां रोज़ा है और यहाँ पे आज 11वां रोज़ा है, और आज है जुमेरात। बस ऐसे पलक झपकते दिन गुजरते जा रहे हैं। इतना इंतज़ार होता है रमज़ान अल मुबारक के महीने का, ईद का। ईद की तैयारियां जैसे पाकिस्तान में होती थी उस तरह की तैयारियां तो इधर नहीं होती, या यूएई वगैरह में जैसी होती थी वहाँ तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता ईद का, लेकिन बस घर के अंदर तो माहौल पूरा होता है हमारा रमज़ान का। पैटिस की शेप आप जैसे मर्ज़ी दे दें, रेक्टेंगल में दे दें या राउंड में दे दें, जैसे भी वो आपकी मर्ज़ी है। टेस्ट तो एक जैसा ही रहता है। आज हमने सालन वगैरह कोई नहीं बनाया क्योंकि फिर ये पैटीज़ भी हैं और चिकन भी है साथ, तो बस वो खा के रोटी की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और आज हमने फ्रूट सैलड भी इसीलिए नहीं बनाया कि इतना कुछ खाया नहीं जाता। बस जूस बनाएंगे और साथ ये 2 चीज़ें, और फिर उसके बाद इफ्तार के बाद अब हमने सहरी करनी है।
तो सहरी के टाइम अक्सर मैं जो है ना, रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है, चाय पराठा ले लेती हूँ, कश्मीरी चाय और पराठा। बेटी तो अंडा वगैरह बना लेती है, कभी आमलेट बना लिया, कभी फ्राई अंडे बना लिए, कभी इस तरह। लेकिन मुझे पता नहीं, जब से रमज़ान शुरू हुआ अंडे खाए ही नहीं मैंने, और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं है। हाँ, मुझे मीठे अंडे बहुत पसंद हैं। मेरे अब्बू बनाया करते थे मीठे अंडे, मेरे अब्बू को बहुत पसंद थे, मेरे अब्बू बनाते थे, वो मैं शौक़ से खाती हूँ। कुछ आज इसने स्क्वायर शेप में बनाए हैं और कुछ रेक्टेंगल शेप में। राउंड शेप में पहले बनाती थी, लेकिन कहती है उसमें फिर जो है ना पफ पेस्ट्री बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। ये एग योग लगा रही है इसके ऊपर। कलवंजी ज़रूर ऊपर लगाती है मेरी बेटी। बस ये ज़रूरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल ही होती है, लेकिन हमें पसंद है। सेसमी सीड वगैरह और ये ब्लैक सीड। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था ये इफ्तारी का, उसमें मैंने कुछ खजूर के बारे में बताया था कि खजूर को किस तरह खाना चाहिए। कुछ थोड़ा सा मैं गलत बोल गई थी। खजूर असल में जो है ना ताकत में खानी चाहिए 3 या 5। और ईद उल फितर जब होगी तो आप जब नमाज के लिए जाएंगे घर से, ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए, तो पहले खा के जाएंगे, क्योंकि रमज़ान होता है ना, तो फिर पता चलता है कि आज ईद का दिन है। तो 3 खजूरें या 5 खजूरें ताकत में आपने खा के जानी है मस्जिद जब नमाज पढ़ने जाना है। और जब ईद उल अजहा होगी, जो बड़ी ईद जिसको हम बोलते हैं, बकरा ईद, उसमें जो है ना आप पहले खा के जाए, बाद में खाएंगे, सॉरी बाद में खाएंगे, घर आके नमाज पढ़ के घर आके खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे पैटिस तैयार हो गए हैं। काफ़ी टाइम लगा है इनको बेक होने में। तो रोज़ा तो हमने इफ्तार कर ली है। रोज़ा इफ्तार करके सिर्फ हमने जूस पिया और खजूरें खा के हमने जो है ना नमाज़ पढ़ ली है मगरिब की। तो अब ये जो है ना बेक हुए हैं, और अभी चिकन भी बना रही है बेटी।
देखें हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड भी आ गई है। और वह हीरा उसको पैटीज देने के लिए गई थी लेकिन वो घर पे नहीं थी। फिर हमने उसको कॉल की तो कहती मैं आ रही हूँ। अब वो आ गई है। मैं हीरा ने कश्मीरी टी बनाई है, हमने फर्स्ट टाइम उसको दी है। कहती है मैं पी के देखूँगी कैसी है, क्योंकि हम तो लिप्टन चाय बनाते ही नहीं है, हम लोग यही पीते हैं हमेशा। पाकिस्तान में भी यही पीते थे और यहाँ भी यही। लिप्टन टी हमने घर पे ही नहीं रखी होती। ძალიან ლამაზი ქალბატონი ბრძანდებით. მახირა ძალიან მიყვარს. სამირად საოცარი ქალია. აწეწილი ხორცი, მაგრამ გემრიელი, რავი, ცოტა ცხარე, რა ვიცი, რა ფერ გააკეთა, მშვენიერი გემრიელია. გამასინჯეს? სანელებლებით გააკეთე. ხო. ხო, მე ჩაი გააკეთეს კიდე, ჩაიც, რაღაც უცხოური ჩაი, რაღაცა ისეთი გემოაკრო, რა ვიცი. ძესურევენ ჩაისაც. ხო და დღეს გეძებო თელი დღეო და დამიძახეს. ხო და ესე. ლუკასა და ლუკა აგერარი არის ძინებს და არ ვიცი რა სწორად ლუკა. მარტო ხარ შენ რა, არის ხმარ ვარის მის არავის. ძინა ყველა. აი, წავედი მეც. შენ ჭამე სამათმა სად არის? აი. დამიმატა მეგობრებში და ნახეება. I love you. I love you too. I love you too. მაქერა გამიღიკარი. हाँ? मेरी फ्रेंड जा रही है वापस अपने घर। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी फ्रेंड इसी फ्लोर पे रहती है, इसी फ्लोर पे इसका अपार्टमेंट है। इस वक्त यहाँ रात के 11 बज गए हैं। मेरी फ्रेंड काफ़ी देर बैठी है, वो तकरीबन 8 बजे के करीब आई थी जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ और हम खा रहे थे खाना, तो वो भी आ गई। तो बस वो फिर बैठी रही, अभी गई हैं और मैंने अभी इशा की नमाज़ भी पढ़नी है। आज पहले दिन बहुत ज़्यादा देर हो गई है हमें, वरना हम तो फ़ौरन ही पढ़ लेते हैं। हद 10 बजे तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज को बहुत देर होगी। असल में वो ख़ुद भी अकेली होती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है और एक बेटा वो भी मैरिड है, अलग रहता है, और एक बेटी है वो भी मैरिड है। तो फिर वो बेचारी कभी अपने बेटे के पास चली जाती हैं रहने के लिए। कुछ दिन पहले उनका वो जो ग्रैंड सन है, पोता, वो आया हुआ था रहने के लिए। बस इसी तरह ही कभी बेटे के पास चली जाती हैं, कभी आ जाती हैं इधर, और फिर वो अकेली होती हैं तो इस वजह से आ जाती हैं हमारे पास। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।